सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में यूनिसेफ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। तो देखिए, हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी। एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, देखो यूनिसेफ का जो मतलब होता है ना, पहले इसका फुल फॉर्म हुआ करता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन अब इसका फुल फॉर्म क्या चेंज हो गया, बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना। यूनिसेफ से 2 पॉइंट और याद रख लो। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में और इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोर। अब 11 दिसंबर को एक और डे मनाते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे, और इसकी थीम रही माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा दिसंबर में जब भी इंपॉर्टेंट डे आए, सारे इंपॉर्टेंट डे उस मंथ के मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपको खुद से रिवाइज करना है। क्या करना है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पोस्ट करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने पढ़े हैं विद थीम, आपको कमेंट बॉक्स में लिखने का ट्राई करना है और खुद से एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस आपको याद हैं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इला वेनेल वलारिवन को और बजरंग पूनिया को। तो अभी भारतीय रेसलर हैं ये बजरंग पूनिया और शूटर हैं ये इला वेनेल वलारिवन। इनको भी अपनी अपनी श्रेणी में, अपनी अपनी कैटेगरी में 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वुमेन का खिताब तो मिला है शूटर इला वेनेल वलारिवन को, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल का खिताब मिला है रेसलर बजरंग पूनिया को। अच्छा, इनके अलावा खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश को। तो ये भी आप याद रखना। देखो, फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और अभी इसके नए प्रेसिडेंट बने थे कौन? उदय शंकर। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी 2020 के 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की सूची में टॉप पे कौन रहे? तो आंसर होगा सोनू सूद। तो अभी यूनाइटेड किंगडम स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड की सूची में सोनू सूद पहले स्थान पर रहे हैं। तो उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके परोपकारी प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया। अच्छा, सोनू सूद से कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी काफी कारण से ये न्यूज में बने हुए थे, जैसे एसर इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी आपको याद होगा भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में, स्टेट आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी अभी आई जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। और अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया था इनको। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये भी आप ध्यान रखें इनसे। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी शहरी शासन सूचकांक 2020 को मुंबई स्थित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रज्ञा फाउंडेशन ने जारी किया है। तो इस इंडेक्स में टॉप पे रहा उड़ीसा, सेकंड पे रहा महाराष्ट्र और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। अब उड़ीसा टॉप पे है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भुवनेश्वर है ये ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला भारतीय शहर बना था फॉर FSSM फेशियल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। इसके
मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा से भी आप याद रखो, ये जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। तो भारत के थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की 6 दिनों की यात्रा पर थे अभी। और इस तरह से भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा 2 खाड़ी देशों के लिए इस तरह की ये पहली यात्रा थी। तो इस यात्रा का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। और ये सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो इस प्रश्न से आपको सिंपल सा याद रखना है कि हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख बन गए हैं। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 के रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कैरोलिना अरूजो को। तो वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार अभी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को प्रदान किया गया। और इस तरह से ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ है। क्या नाम है? कैरोलिना अरूजो। बाकी लॉयड ऑस्टिन अभी अमेरिका के नए रक्षा सचिव बने थे और ये दोनों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार मिला इन्हें अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। और मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने अभी अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो आंसर होगा सोफिया केनिन। सोफिया केनिन ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर है और आपको याद भी होगा इन्होंने इस साल का जो पहला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ था उसमें अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था सोफिया केनिन ने। और अब इन्हें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस तरह से WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली ये 8वीं अमेरिकी खिलाड़ी बन गई है। WTA मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो पूरे विश्व में जो महिला टेनिस खेल होता है उसको WTA रेगुलेट करता है। बाकी नाओमी ओसाका आप जानते हो ये जापान की टेनिस प्लेयर है। अभी US ओपन मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। ईगा स्विटेक ये पोलैंड से हैं और फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आंसर होगा जो बाइडेन और कमला हैरिस को। तो अभी टाइम्स मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी हैं, इनको 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री वाणी योजना। तो देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि प्रधानमंत्री वाणी योजना को मंजूरी दे दी है। तो देश भर में इसके तहत 1 करोड़ डेटा सेंटर खोले जाएंगे जिससे देश में वाईफाई क्रांति आएगी और इससे देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं को बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी और जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा। तो क्या नाम है योजना का? प्रधानमंत्री वाणी योजना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमित आहूजा और जयराम रमेश को। तो अभी न्यू इंडिया फाउंडेशन कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज से 2 लोगों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। इनमें से एक है अमित आहूजा, उन्हें उनकी पुस्तक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज फॉर एथनिक मूवमेंट्स के लिए सम्मानित किया गया है। जबकि राज्यसभा सांसद हैं ये जयराम रमेश, इनको अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइक्स ऑफ VK कृष्णा मेनन के लिए सम्मानित किया गया।
तो दोनों के नाम याद रखना, अमित आहूजा और जयराम रमेश। इन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में घाना देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा नाना अकुफो-अडो। तो अभी घाना जो कि अफ्रीकन कंट्री है, जिसके अभी तक प्रेसिडेंट थे नाना अकुफो-अडो, और उन्हें अब फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। नाना अकुफो-अडो इनका नाम है। बाकी मैं आपको बताऊं, लुडोविक ऑर्बान ये अभी रोमानिया के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका नाम याद रखना। ये मैं नए प्रश्न बना करके आपको नहीं बता रहा हूं, यहीं पे बता रहा हूं। बाकी हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने थे। अलेक्जेंडर डे क्रो ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने थे अभी। अब बात घाना की है, तो ये रहा मैप में घाना। कैपिटल अक्रा है और करेंसी है घानियन केडी, और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, नाना अकुफो-अडो। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -8%। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला, फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा, और इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे अभी अशोक लवासा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 10वें स्थान पे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज एक बार चेक जरूर कीजिए, आपने वीडियो को लाइक तो किया है ना? अगर वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करा करें। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।